नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। जेईई और नीट परीक्षाओं के कराए न कराए जाने के सवाल ने पूरे देश को मत डाला विराम। कोविड महामारी से जूझती केंद्र सरकार के सामने भी बेशक यह धर्म संकट रहा ही होगा कि भारत के भविष्य निर्माण के कदमों को थाम दिया जाए, कि सावधानी के साथ आगे की तरफ बढ़ा जाए विराम। अब जब पूरी दुनिया यह मान चुकी है कि कोविड से लड़ने का एकमात्र रास्ता सावधानी की जिंदगी है, तो यह अहम जवाब मिल रहा है कि क्यों न मास्क, सोशल दूरी सरीखे न्यू नॉर्मल के साथ आगे बढ़ा जाए। नरेंद्र भाई की सरकार का परीक्षा कराए जाने का निर्णय दरअसल इसी सोच का प्रतिफल है विराम पैरा। भारतीय सपनों से जो भली वह वाकिफ है, वो जानते हैं कि बच्चों के जन्म के साथ कई बार तो जन्म के पहले से ही तय हो जाता है कि बच्चा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर। आगे के 15-16 साल सभी इसी ख्वाब को पोसने में लगे रहते हैं विराम। कोचिंग सेंटर, स्कूल चयन, शिक्षक, शिक्षा का शहर, आसपास की कम्युनिटी और मिलना मिलाना, समारोह में जाना या न जाना, मनोरंजन आदि आदि पूरा परिवार मिलकर तय करता है और निर्णय की धुर्री यही परीक्षा ही होती है विराम। बेशक इस साल भी देश के लाखों परिवारों में सालों से ऐसे ही सपनों को जिया जा रहा था विराम, मगर अचानक कोविड सरीखी महामारी ने सब कुछ उलझा दिया विराम। पूरी दुनिया लॉकडाउन और अनलॉक में उलझी तो लाखों सपने भी इसी भंवर में फंस गए विराम। लेकिन केंद्र सरकार के कड़े कुछ अप्रिय दूर भविष्य के लिए हुए फैसले ने देश को आगे की राह दिखाई है विराम पैरा। दरअसल किसी भी देश के लिए यह विकल्प नहीं है कि उसे लंबे अरसे तक तालों में जकड़ दिया जाए विराम। जंजीरों की जकड़ धीरे धीरे हल्की करनी होगी। सावधानी के साथ हालात से जूझना होगा विराम। कोविड से लड़ाई का भी फिलहाल यही एकमात्र रास्ता है विराम। बीते महीनों में क्रमशः ढील भी दरअसल इसी रणनीति का ही हिस्सा थी विराम। अब जब कोरोना का रिकवरी रेट 75% तक जा पहुंचा है, तो धीरे धीरे हमें भविष्य तैयार करने की राह पर भी बढ़ना ही होगा विराम पैरा। सरकार की बेहतर जागरूकता पॉलिसी का ही नतीजा है कि आज हर शहरी गंवई शख्स यह भली भांति जानता है कि इस कोविड काल में उसका बर्ताव कैसा होना चाहिए। तकरीबन हर चेहरे पर मास्क और ठेलने धकेलने की हड़बड़ी से सार्वजनिक जीवन में परहेज इसी जागरूकता का ही तो नतीजा है विराम पैरा। इस कोविड काल में जब विरोधी दलों को सरकार के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाने की कवायद में तन मन धन से जुटना चाहिए था, वो विरोध की सियासत में अपनी ताकत खपा रहे हैं विराम। यह यही बताता है कि परिवारवाद के सहारे सियासत में ठोर ढूंढ रहे नेताओं को शायद जमीनी मध्यवर्गीय सपनों का
इल्म नहीं और न ही देश को आगे बढ़ा ले जाने की मंशा ही है विराम। वो आपदा में सत्ता के मुंगेरी सपने बूनने में ही लगे हैं विराम पैरा। आपको बेशक यह पता ही होगा कि जब देश भर में परीक्षा के विरोध का ताना बाना बुना जा रहा था तो देश दुनिया के 150 से ज़्यादा प्रोफेसर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को जल्द परीक्षा करवाने की मांग का पत्र लिख रहे थे विराम। पत्र में लिखा गया कि मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा यानी जेईई मेंस और नीट में यदि और देरी हुई तो छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा विराम। पत्र में हस्ताक्षर करने वालों में डीयू, इग्नू, लखनऊ यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू, आईआईटी दिल्ली और लंदन यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ यरूशलम और इजराइल के बेन गुरियन यूनिवर्सिटी के भारतीय प्रोफेसर्स शामिल हैं विराम पैरा। इस देश में शिक्षण संस्थानों में प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन भी राजनीति का मुद्दा बन जाए ऐसा शायद ही हुआ है विराम, क्योंकि इसमें मनमाफिक राजनीतिक मक्खन निकलने की संभावना कम ही रहती है विराम। लेकिन इस दफा देश की दो अहम प्रवेश परीक्षाओं जेईई और नीट के आयोजन को लेकर भी मोदी सरकार और विपक्षी राज्य सरकारों के बीच ठन गई है विराम। इसी बहाने कांग्रेस ने विपक्ष को फिर एक मंच पर लाने का प्रयास नए सिरे से शुरू कर दिया है विराम। विपक्ष की कोशिश है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशीलता दिखाते हुए झुके तो सत्ता पक्ष ने साफ संकेत दे दिए हैं कि परीक्षा तो होके रहेगी विराम, जिसे जो करना है कर ले विराम पैरा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि प्रवेश परीक्षाएं अभिभावकों के अनुरोध पर आयोजित की जा रही हैं विराम, जबकि विपक्ष और कई छात्रों का तर्क है कि देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण, देश के कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति तथा आवागमन के साधनों के अभाव के चलते इन दोनों प्रवेश परीक्षाओं को टाला जाना चाहिए विराम। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि कोरोना के कारण जिंदगी की रफ्तार तो रोकी नहीं जा सकती विराम पैरा। लेफ्ट और कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन इस मुद्दे को सड़क की लड़ाई में तब्दील करने का प्रयास कर रहे हैं विराम। दूसरी तरफ परीक्षा के आयोजन के समर्थक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और विद्यार्थी मित्र ने दावा किया कि उन्होंने इस माह के शुरू में ही जेईई नीट में शामिल होने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिस के तौर पर ऑनलाइन मॉक टेस्ट आयोजित कराए, जिसमें बड़ी तादाद में छात्रों ने भाग लिया विराम। हालांकि ये परीक्षाएं हो या नहीं, इसको लेकर छात्र भी एक मत नहीं है विराम। जो छात्र परीक्षा को लेकर बहुत गंभीर हैं, वो नहीं चाहते कि उनका एक साल बर्बाद हो विराम। लेकिन बहुत से छात्रों का मानना है कि कोरोना संक्रमण का खतरा उठाकर परीक्षा देने जाना आपदा को खुद न्योता देने जैसा है विराम पैरा।
उनका यह भी कहना है कि जब बहुत से जरूरी काम टाले जा रहे हैं तो सरकार इन प्रतियोगी परीक्षाओं को आयोजित करने पर क्यों अड़ी हुई है। यानी राजनीति दो तरफा है और ये लड़ाई अब सत्ता पक्ष और विपक्ष की मूंछ की लड़ाई में तब्दील होती दिख रही है। विराम। लेकिन इन सबके पीछे कुछ जायज सवाल भी हैं जिनका जवाब तो सरकार को देना ही होगा। विराम। पैरा। देश की इन दो प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन राष्ट्रीय जांच एजेंसी NTA करती है। विराम। कोरोना वायरस के व्यापक संक्रमण और सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत के चलते इन परीक्षाओं को स्थिति सामान्य होने तक स्थगित करने की मांग उठ रही थी। विराम। पैरा। शुरू में यह कुछ छात्रों की ओर से ही थी। विराम। लेकिन जल्द ही राजनीतिक दल भी उनके समर्थन में उतर आए। विराम। इससे उन छात्रों में भी असमंजस फैला जो परीक्षा की तैयारी पूरी गंभीरता से कर रहे थे। विराम। हालांकि कोरोना का डर उनके मन में भी रहा है। विराम। वामपंथी छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आईसा के तत्वाधान में 4000 परीक्षार्थियों ने एक दिनी भूख हड़ताल की। विराम। पैरा। वैसे आईसा इस शैक्षणिक वर्ष को शून्य वर्ष घोषित करने की मांग भी कर रहा है। विराम। ट्विटर पर भी सत्याग्रह अगेंस्ट एग्जाम कोविड काफी ट्रेंड हुआ। विराम। कांग्रेस से जुड़े NSUI भी परीक्षा आयोजन का विरोध कर रहा है। विराम। तर्क दिया जा रहा है कि जब देश में कोरोना के कारण करीब 60,000 मौतें हो चुकी हैं तब प्रवेश परीक्षा आयोजित कर लाखों छात्रों की जान जोखिम में डालना कहां तक उचित है। ऐसा नहीं कि कोविड की विभीषिका से NTA जो JEE मेन और नीट परीक्षा कराने जा रही है अनभिज्ञ है। विराम। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सितंबर की परीक्षा के लिए खास तैयारी की है। विराम। परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने, एक सीट छोड़कर बैठाने, प्रत्येक कमरे में कम उम्मीदवारों को बैठाने और प्रवेश निकास की अलग व्यवस्था जैसे खास कदम उठाकर छात्रों को परीक्षा का बेहतर माहौल दिया जाएगा। विराम। NTA ने अपने एक बयान में साफ साफ कहा है कि JEE के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या 570 से बढ़ाकर 660 की गई है जबकि नीट परीक्षा अब 2546 केंद्रों की बजाय 3843 केंद्रों पर होगी। विराम। पैरा। गौरतलब है कि JEE कंप्यूटर आधारित परीक्षा है जबकि नीट पारंपरिक तरीके से कलम और कागज पर होती है। विराम। इसके अलावा JEE मुख्य परीक्षा के लिए पालियों की संख्या 8 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है और प्रत्येक पाली में छात्रों की संख्या अब 1.32 लाख से घटाकर 85,000 हो गई है। विराम। बेशक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लिए JEE और नीट परीक्षा कराना बहुत आसान नहीं है। विराम। तकरीबन 25 लाख छात्रों की इन परीक्षाओं को करा ले जाने का हौसला भी अपने आप में बेशक बड़ा फैसला है। विराम। लेकिन मजबूत सरकारों के लिए ऐसे ही मुश्किल भरे फैसले लिटमस टेस्ट रहे हैं। विराम। धन्यवाद साथियों।